ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो आप चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को पता हो कि वो नहीं करें वो एज़ अ न्यू मदर या फिर अगर वो प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं? तो इसमें जैसे कि कुछ जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसमें गलती हो जाती है। एक तो होता है कि बच्चे को जन्म के बाद तुरंत दूध पीने से पहले शहद चटाना या घुट्टी चटाना, हुँ। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया कल्चर में हर जगह पे थोड़ा बहुत है। या तो मिश्री का पानी देते हैं या हनी चटाते हैं या फिर जो घुट्टी ये देते हैं। तो इसमें वो सोचते हैं कि इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बट इससे नुकसान होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए सेफ नहीं है। जैसे मान लीजिए शहद है, तो जो बच्चे 1 साल से कम वर्ग के हैं, उनके लिए शहद अलाउड नहीं है, क्योंकि शहद के अंदर एक बैक्टीरिया होती है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, तो उससे बोटुलिज्म नाम की बीमारी होती है, जिसमें कि साँस में दिक्कत हो सकती है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। भुट्टी वगैरह में बहुत सारी इंग्रीडिएंट्स होती है, कई बार उसमें शहद होता है, कई बार चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, और मिश्री वगैरह भी नहीं देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। पहला जो बच्चे को फीड मिलना चाहिए, वो माँ का दूध ही होना चाहिए। और शुरुआत में जो माँ का दूध आता है, वो एक येलो कलर का गाढ़ा मिल जाता है, थोड़ा ही आता है, बट उसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी फैक्टर्स होते हैं। तो अगर वो हम पहले पिलाते हैं बच्चे को, तो उससे बच्चे की सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। माँ की सारी इम्यूनिटी बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये एक पहली चीज़ जो गलती हमें नहीं करना है, कि दूसरी चीज़ें नहीं देनी है। घुट्टी, शहद या फिर मिश्री का पानी, ये सब बच्चे को नहीं पिलाना है। माँ का दूध ही बच्चे को शुरू करना है। दूसरी चीज़ है, हमारे इंडिया में काजल आँखों में लगाने की एक बहुत प्रथा है, कि हम बच्चों की आँखों में काजल लगा देंगे तो बच्चे की आँखें बड़ी हो जाएँगी, जी। उसको नज़र नहीं लगेगी। तो ये काजल लगाने की जो प्रथा है ना, ये आँखों में नहीं लगाना है काजल, क्योंकि आँखों में काजल लगाने से क्या होता है, काजल का जो पार्टिकल है, जो ब्लैक पार्टिकल है, वो क्या करता है, हमारी आँखों का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो उसको ब्लॉक कर देता है। तो फिर बच्चों की आँखों से आँसू आने लगते हैं बार-बार, वो ब्लॉक हो जाता है। तो कई बार पेरेंट्स ये कंप्लेंट लेके आते हैं, कई बार आँखों में काजल की वजह से एलर्जी हो जाती है। तो कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, आँखें लाल हो जाती है, हर तरह की प्रॉब्लम उसकी वजह से हो सकती है। तो इसलिए काजल भी आँखों में ना लगाएँ। दूसरी चीज़ एक और जो करते हैं गलती, कि अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब जो नाभि है, नाभि पे अलग-अलग चीज़ें लगाते हैं, घी लगाते हैं, कभी वहाँ पर चाहते हैं तो हल्दी लगा देते हैं। तो नाभि को छोड़ देना है, ऐसे ही सूखा छोड़ देना है, जब तक नाभि की जो नाल है वो गिर ना जाए। तो पहले 7 से 10 दिन वहाँ को कुछ भी नहीं लगाना, पानी भी नहीं लगाना, धीरे-धीरे सूख के वो नेचुरली गिर जाएगा और फिर वो हेल्दी रहेगा। उसके बाद सूखने के बाद उसको आप पानी से साफ कर सकते हो। सूख के गिर जाएगा तो उसके बाद आप पानी से साफ कर सकते हो, बट रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। चौथी जो गलती करते हैं, बहुत ज़ोर-ज़ोर से मसाज करते हैं बच्चों को, हाथ से लटका के, पैर से लटका के, उल्टा लटका के मसाज करते हैं, खींच-खींच के मसाज करते हैं, दाई रख के मसाज करवाते हैं। तो ये जो मसाज इस तरह से करवाते हैं ना, ये ज़ोर-ज़ोर से मसाज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हड्डियाँ मजबूत नहीं होती हैं, उससे बच्चों को नुकसान होता है। क्या होता है, बच्चे के जो अंग है बहुत कोमल है, तो अगर आप उसको ज़ोर-ज़ोर से मसाज करोगे ना, तो बच्चों को इंजरी हो जाएगी। तो मसाज करने के लिए जब भी बच्चे को मसाज कर रहे हैं, तो बहुत जेंटल वे से सहला के मसाज करें। मसाज करने से बच्चों की, जो लोग मसाज कर रहे हैं उनके साथ, केयरगिवर के साथ बॉन्डिंग होती है, उनकी स्किन में मॉइस्चर रिटेन होता है, ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट में मदद मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि हमें उल्टा लटका के मसाज करें या हाथ पैर को मरोड़ के मसाज करेंगे तो बच्चे की बॉडी मजबूत हो जाएगी। ये एक गलत धारणा हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, जिसको मैं चाहता हूँ कि लोग ना करें।